जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे माघ पूर्णिमा का महत्व और कब माघ पूर्णिमा है। और माघ मास की पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है और ध्यानपूर्वक आप इस माघ पूर्णिमा के बारे में सुने और आगे शेयर भी करें। सबसे पहले आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु अपने इष्ट देव कुल देव की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। हमारे सनातन धर्म में माघ मास की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है और हमारे पुराणों ग्रंथों के अनुसार इस महीने के प्रत्येक दिन को उत्सव के समान माना जाता है। माघ शब्द का संबंध मघा नक्षत्र से है क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा मघा नक्षत्र के समीप होता है और यह माघ वर्ष 2026 में माघ मास का प्रारंभ हुआ 4 जनवरी को और जिसका इस समापन माघ पूर्णिमा के दिन 1 फरवरी रविवार को होगा। और माघ मास का महत्व नदियों में स्नान और पुण्य, सूर्य और नारायण भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान को नमस्कार और सूर्य अर्घ्य और तिल का प्रयोग करना चाहिए, कल्पवास करना चाहिए, माघ मास की कथा और पूर्णिमा की कथा भी सुननी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि माघ मास के किए गए स्नान दान से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। माघ मास में विशेष रूप से गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है और इसका महत्व निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि माघ महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज के संगम में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस माह में गंगा या किसी पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। और नदियों में आप नहीं जा सकते तो अपनी बाल्टी के अंदर थोड़ा गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। और सूर्य नारायण भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए इस महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु माधव की पूजा का विधान है। सूर्य उत्तरायण होने के कारण यह समय ऊर्जा और चेतना जागृति करने वाला होता है, इसलिए सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ देवें और तिल का प्रयोग करना चाहिए। माघ में तिल का 6 रूपों में उपयोग स्नान, उपटन, तर्पण, आहुति, भोजन और दान यह करना चाहिए। पापों का नाश करता है। इन दिनों में मांस, मंदिरा और तामसिक भोजन त्यागना चाहिए, सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इन दिनों में किसी भी जरूरतमंदों को गुड़, तिल या ऊनी वस्त्र का दान देना चाहिए। कल्पवास का मतलब है प्रयागराज में श्रद्धालु पूरे महीने नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं जिसे कल्पवास कहा जाता है। यह संयम और साधना का प्रतीक है। कल्पवासी इस दौरान भूमि शयन यानी जमीन पर सोते हैं और भगवान की कृपा बनी रहती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।